क्लीम शब्द है, तो क्या हमें फिर भी शरणागति मंत्र सखी भाव के लिए लेना चाहिए? बिल्कुल शरणागति और लेना चाहिए। शरणागति के बाद ही जी हम इस मंत्र को जाप करें। बिल्कुल। पहले शरणागति। शरणागति से होता क्या है कि शरणागति मंत्र लेते ही हमारा गुरु से ही संबंध नहीं जुड़ता, गुरु के जो गुरु है उनसे भी संबंध जुड़ता, उनके गुरु उनका गुरु करते करते अंत में ये मंत्र कहाँ से प्रकट हुआ है? 24 अवतारों में एक अवतार हंस भगवान से। तो भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाता है, हम हंस वंशी बन जाते हैं। जिस भी परंपरा में, जितने भी हमारे सनातन धर्म के वैष्णव परंपरा है, ये मैं केवल निम्बार की ही बात नहीं करता, गौड़िया परंपरा है और अपना पुष्टि मार्ग है, रामानुज संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय है, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय है, शुक संप्रदाय है, जितने भी हमारे सनातन धर्म के वैष्णव संप्रदाय हैं। तो वैष्णव ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ तो पंच परमेश्वर की साधना होती है। इसमें शैव भी होते हैं, शाक्त भी होते हैं, गाणपत्य होते हैं, सौर्य होते हैं, जितनी भी हमारे सनातन धर्म की अनादि परंपरा है। तो किसी से भी जुड़ने के लिए हमको सर्वप्रथम शरणागति लेनी होगी। बिना शरणागति के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और यही गीता का सार तत्व है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मामेकम शरणम। शरणागति मंत्र सर्वप्रथम। शरणागति लिए बिना हम इस निकुंज उपासना में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जो प्रेम का पंथ है ना, ये साधन साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। इसलिए यहां पर 2 मंत्र हैं। गोपाल मंत्र आज परा विद्या का उपदेश देने से पहले शरणागति मंत्र होता है, और शरणागति मंत्र लेते ही गुरु की कृपा, गुरु के गुरु 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 अंत में भगवान तक, उस कृपा को प्राप्त करने के हम अधिकारी हो जाते हैं। ये शरणागति मंत्र क्या है? ये समझो वीजा लग गया हमारा। बहुत महिमा शरणागति मंत्र की। और शरणागति मंत्र के बाद माने प्रभु की शरण होकर ही हम निकुंज का मंत्र, निकुंज की साधना उपासना प्रारंभ करें, बिना शरणागति के नहीं। बिल्कुल। और ये सभी हमारे से तिलक हो गया, गुरु प्रणाली, शरणागति मंत्र, सभी आपस में जुड़े हैं, इनके बिना नहीं। जैसे जैसे नियम से गुरु परंपरा से बताया जाए, बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि इनके बिना क्या भगवान नहीं मिलते? इसका उत्तर है, नामदेव को मिल गए थे भगवान, लेकिन बाद में स्वयं ठाकुर जी कहते हैं गुरु बनाओ। ऐसे धन्ना को भी भगवान मिल गए, लेकिन धन्ना को स्वयं भगवान ने कहा, धन्ना जी को जाओ स्वामी रामानंद जी से दीक्षा लेके आओ। सोचे कितना आवश्यक है। और ध्रुव तो जा रहे थे तपस्या करने, लेकिन भगवान ने क्या किया कि ऐसे नहीं मैं मिलूंगा। रास्ते में नारद जी को मिला दिया, पहले दीक्षा लो। तो ये हमारा नियम है। अब जैसे शादी के बाद जो संतान होती है उसको जायज संतान कहते हैं, और शादी से पहले ही संतान हो जाए तो आप बताओ उसको क्या कहेंगे? ठीक बात। चाहे उसी से बाद में शादी हो, लेकिन शादी से पहले संतान हो गई, उसको नाजायज संतान कहेंगे। प्रेमी प्रेम का कि अगर संतान हो जाए, चाहे उन्होंने मान लिया, हम पति पत्नी मान लिया, लेकिन विवाह नहीं हुआ, तो कितना बड़ा कलंक हो जाए। उन्हीं की शादी कर दो, फिर जो संतान होगी जायज कहलाएगी। एक नियम है ये।